पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें कराची, दीर, फैसलाबाद, मेमन एजेंसी, सकरदू और दीगर इलाका जात और मकामात शामिल हैं जहां पर चाँद नज़र आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। शवाल का चांद नजर आने की मुल्क भर से शहादतें मौसूल हुई। कराची, दीर, फैसलाबाद, सकरदू समेत दीगर जगहों से शहादतें मौसूल हुई। अल्लाह ने एक ईद पर आलमी इस्लाम को इकट्ठा कर दिया। आज की रात बड़ी मुबारक रात है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। रोयत हिलाल कमेटी इरकान, महकमा मौसमियात, स्पार्को और साइंस और टेक्नोलॉजी हुकाम ने शिरकत की। जोनल कमेटियों के भी अपने अपने मकामात पर इजलास हुए। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में भी कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। शवाल का चाँद नजर आ गया। इंग्लैंड समेत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी कल ईद होगी। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चाँद नजर नहीं आया। कल 30वां रोजा होगा। दोनों मुल्कों में ईद उल फितर 11 अप्रैल बरोज जुमेरात होगी। ईद खरीदारी जेबों पर भारी। ईद की तैयारियों को चौथा गियर लग गया। फाइनल राउंड में बाजारों और मार्केटों की रौनकें दोबारा। शॉपिंग करने वालों का रश, दिल धरने की जगह नहीं। कोई कपड़े, कोई जूते खरीदने में मसरूफ। खवातीन को मैचिंग अशिया की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खासा रश। जगह जगह भावताओ, बच्चे भी पुरजोश। नित नए डिजाइन के दीदा जेब, रेडीमेड कपड़ों की डिमांड में इजाफा। ईद खरीदारी में मसरूफ शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। सजना है, सवरना है, ईद पर सबसे अच्छा दिखना है। ईद शॉपिंग के बाद सिंफ़े नाज़ुक की अव्वलीन तरजीह। जाज़िब नज़र दिखने के लिए ख्वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। सजने सवरने के 100 तरह के जतन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेस क्लिनजिंग, हेयर कटिंग, हेयर डाइंग, स्क्रबिंग और हाइड्रा फेशियल समेत हुस्न को निखारने वाली इन गिन सर्विसेज। खूबसूरती को चार चांद लगाने में ब्यूटी आर्टिस्ट की भी कमाल महारत। खुशियों भरा त्यौहार है, ये तो होगा हुस्न ज़ादियाँ पुरजोश। ईद है और मुझे तो बहुत अच्छा दिखना है और मैंने सबसे पहले कटिंग करवाई है और रश बहुत ज़्यादा था। बाकी सर्विसेज मैं बाद में लूँगी। मैं कलर भी अपना डाई करवा रही हूँ, थोड़ा चेंज करवाया मैंने हेयर कलर ताकि मेरी फ्रेश लुक आए। हर कोई एक दूसरे से अच्छा दिखना चाहता है और हेयर कट, फेशियल वगैरह ये ट्रीटमेंट लेने हैं और ये सब फीमेल के लिए हैं, तो ये तो लेना बनता है। ईद की खुशियां अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर रश। टिकटों के हसूल के लिए दुश्वारी। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। ट्रांसपोर्टर्स का भी किराए में मनमाना इजाफा। लाहौर में परदेसियों से ओवर चार्जिंग करने पर 360 बसों को भारी जुर्माने। ट्रांसपोर्टर्स को जायद किराया लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल फितर के 3 दिन किराए में 25% रियायत का ऐलान कर दिया। किराए में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों के लिए होगी। इतलाक ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। ईद की तातीलात से पहले अदालतों में जमानतें करवाने वालों का रश लग गया। कराची की अदालतों में 1000 से ज्यादा मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली गई। रिहाई पाने वाले अपनों में ईद मनाएंगे।
ईद पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। 12 से 15 अप्रैल के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, मरीगलियात में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत होगी। 13 से 14 अप्रैल के दौरान कराची, हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल रंग जमाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर में टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और तुर्क अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों मुल्कों में गहरे और तारीखी ताल्लुकात का जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। बुनियादी कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। फ़लस्तीन में क़याम अमन पर भी जोर। सदर उर्दवान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का मीर कतर से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात रखने के अज़्म को दोहराया। पाकिस्तान कतर के साथ हर शोबे में ताउन बढ़ाना चाहता है। कतर के साथ मुआशी तजारती ताल्लुकात का फ़िरोग़ चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। अमीर कतर ने शहबाज शरीफ को दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। Solemnly swear that as chairman of the Senate, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इसाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी से हल्फ लिया। डिप्टी चेयरमैन सैदाल नासिर ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। दोनों के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। यूसुफ रजा गिलानी की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान PTI सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट कर गए। सेनेट के 9 मुंतखब 43 में से 41 सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया। फैसल वावडा और JUIF के मौलाना अब्दुल वासे ने हल्फ नहीं उठाया। तमाम सियासी जमातों ने भरपूर हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कायदे अवाम के जुडिशल मर्डर का एतराफ़ किया। यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। चेयरमैन सेनेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। Shahid Zulfikar Ali Bhutto was murdered. Last month, the Pakistan Supreme Court acknowledged the judicial murder. We have a long way to go. Shahid Zulfikar Ali Bhutto, after winning the first election in Pakistan, सेनेट इजलास शुरू होते ही PTI के सेनेटर्स का एवाज में एहतजाज, शोर शराबा, बानी PTI की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी है। इंतखाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में सेनेट की तश्कील नामुकम्मल है। बैरिस्टर अली जफर का इजहार ख्याल। आज रियासत को बचाएं या सियासत को। KP अरकान के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ है। सेनेटर मोहसिन अजीज का इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि हर बर्दारी से पहले इस तरह के मुबाहिसे की इजाज़त नहीं दी जाती। आर्टिकल 60 पढ़ लें, उसमें सब कुछ वाज़ेह है। वज़ीर-ए-आज़म के यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब जमहूरी अमल का तसलसल है। उम्मीद है कि आप मुअस्सर कानून साजी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ का पैगाम। नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। यूसुफ रजा गिलानी का एतमाद करने पर बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की भी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। JUI वफ्द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात।
चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसाक डार को कायदे-ए-वान सेनेट मुकर्रर कर दिया। इसाक डार की बतौर कायदे-ए-वान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का 9वें वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। 9वें वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई जा रही? हमारे लोग मुलव्विस थे तो शफाफ ट्रायल के जरिए सजाएं दी जाएं। हमने हरगिज़ कौमी इदारों पर हमला नहीं किया। हम पाकिस्तान की फौज को, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। लंदन प्लान के तहत पीटीआई हुकूमत को गिराने की साजिश की गई। उसी प्लान के तहत इलेक्शन में हारने वालों को जितवाया गया। सलमान अकरम राजा की दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज ख्वातीन पर जुल्म डाल रही हैं। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद का कसूर पीटीआई का साथ देना है। लंदन प्लान के जरिए बेज़मीर जजेस को भी साथ मिलाया गया। हमारा कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता। नवाज शरीफ के केसों में इंसाफ वाले खुद जाकर इंसाफ देते हैं। तर्जुमान पीटीआई शुएब शाहीन की गुफ्तगू। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को ईद से पहले रिलीफ नहीं मिल सका। बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल। खावर मानिका के वकील पेश नहीं हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकील के पेश ना होने पर फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। 1 हफ्ते के लिए मशरूत सजा मौतल का हुक्म दे दें। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी की सजा मौतली की इस्तदा कर दी। मशरूत सजा मौतली कैसे हो सकती है? जज शाहरुख अर्जुमन का जवाब। रिजवान अब्बासी नहीं आए तो बुशरा बीबी क्या 10 दिन जेल में रहेंगी? हमें बहुत अफसोस हुआ। वकील सलमान अकरम राजा का सेशन जज शाहरुख अर्जुमन से मुकालमा। आप वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समातें मुलतवी होती हैं। दोनों फ्रीकैन को यकसा रखने के लिए अदालत को देखना पड़ता है। अगर रिजवान अब्बासी आइंदा पेश ना हुए तो फैसला सुना दूंगा। जज शाहरुख अर्जुमन के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का सऊदी अरब से वापसी पर पीआईए की आम परवाज़ से सफ़र। पीआईए की जद्दा से इस्लामाबाद की परवाज़ को लाहौर में लैंड कराया गया। जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सरकारी वफ़द के इंतज़ार में 2 घंटे खड़ा रहा। मुसाफिर 2 घंटे तक तैयारे में बैठे सरकारी वफ़द का इंतज़ार करते रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। नई तारीख रकम स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 70,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 694 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 70,314 पॉइंट्स पर बंद। रवां साल के आगाज से इंडेक्स में 7,863 पॉइंट्स इजाफा हो चुका। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला कीमत 2,47,600 रुपये हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 1,900 रुपये का इजाफा हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद के मौके पर किसान दोस्त इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ज़रई पैकेज का आगाज। पंजाब के किसानों को 2 साल में 300 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। 80% छोटे रकबे के किसान और काश्तकार शामिल हैं। मजीद 100 अरब रुपए सब्सिडीज जदीद मशीनरी के लिए फराहम किए जाएंगे। पहले मरहले में 5 लाख किसानों को बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। किसानों को 5 से 20 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। लागत का 60% हुकूमत और 40% किसान बर्दाश्त करेगा। वज़ीर आला पंजाब ज़रई पैकेज के तारीखी मंसूबे से किसान खुशहाल होगा। जदीद ज़राअत, जदीद मशीनरी, बरामदे मेयार के दूध और गोश्त के जानवरों की अफजाइश का आगाज होगा। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। अली अमीन गंडापुर की 4 माह में सर्विस शुरू करने के लिए इकदाम की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्ग शहरियों के लिए एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट होने चाहिए। PHU हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करके सेहत कार्ड के पैनल में शामिल किया जाए।